और आप पहले ही चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। बताओ परिमेय संख्या कुछ, परिमेय संख्या के बारे में कुछ बताओ। परिमेय संख्या से पहले जो है संख्या के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, यानी संख्या। संख्या यानी नंबर्स। किसको बोलते हैं संख्या? 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को। तो संख्या यानी संख्या बोले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या है? संख्या है। ठीक है। अब संख्या की बात करें तो इसमें आ जाता है तुम्हारा एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर। और दूसरा हो जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स। तो इसके बारे में अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शा या निरूपित, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलेंगे 0, 0 क्या वास्तविक संख्या है? क्या 0 वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है, ठीक है। दिमाग में जितनी भी संख्या, जिस तरह से भी संख्या आता होगा वो सब संख्या वास्तविक है ना। तुम संख्या जो सोच सकते हो संख्या के बारे में। तो संख्या तुमने किस तरह से पढ़ा है? पूर्ण संख्या पढ़ा होगा, धनात्मक संख्या पढ़ा होगा, ऋणात्मक संख्या पढ़ा होगा, भिन्न संख्या पढ़ा होगा, बटे वाला 3/5, 7/5 पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? और वो स्क्वायर रूट के अंदर पढ़ा होगा, यानी कि √5, √7 पढ़ा है ना। ये सब संख्या क्या है? वास्तविक है। यानी ये संख्या रेखा, ये जो तुम देख रहे हो ये संख्या रेखा, वो सभी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, यानी -∞ से +∞ के बीच में, वो सब संख्या आ जाएगा। तो वो सभी संख्या को हम दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर, ठीक है। केवल कौन सी संख्या छोड़ के? काल्पनिक संख्या को छोड़ के। तो काल्पनिक संख्या के बारे में आगे पढ़ना है। इसे तुम्हें पता होना चाहिए कि काल्पनिक संख्या जो होते हैं √(-1), √(-2), यानी रूट के अंदर में जो नेगेटिव नंबर होता है ना, वही काल्पनिक संख्या होता है। वर्चुअल नंबर, यानी केवल हम इसका इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये संख्या रेखा के इर्द गिर्द कहीं भटक रहा होता है ये, लेकिन इस संख्या रेखा पे नहीं होता। समझ गया? तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या हो सकते हैं? तो बताओ जरा। जैसे हम बोलेंगे -3, क्या ये वास्तविक संख्या है? वास्तविक संख्या है?
मैंने क्या बोले, वास्तविक संख्या वो संख्या जिन्हें संख्याओं रेखाओं पर निरूपित करते हैं। तो क्या हम -3 को इस रेखा पे नहीं निरूपित कर सकते, दर्शा सकते हैं ना, 0 को दर्शा सकते हैं ना। तब अच्छा 3/5 ये दर्शा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। 7 क्लास में ही था, 6 क्लास में। -1/√5 दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। √2 बिल्कुल दर्शा सकते हैं इसको। यानी ETC जितनी भी संख्या तुमने पढ़ा है तक, रूट की संख्या, भिन्न का संख्या, निगेटिव संख्या, पूर्णांक संख्या, सब वास्तविक संख्या है। समझ गया। केवल किसको छोड़ के, काल्पनिक, यानी रूट अंडर निगेटिव नंबर जो रहता है वही केवल काल्पनिक होता है, अदरवाइज सब वास्तविक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या केवल रूट के अंडर में निगेटिव नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि तू पढ़ेगा क्लास में, जैसे कि रूट अंडर -1 का जो है वैल्यू होता है आई, यानी आई का मान होता है इतना। आगे क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में, 10th क्लास के बाद। इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना। इस संख्या के बारे में तो बच्चे सोचते भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जितनी सी संख्या देख रहे हो ना, सब वास्तविक संख्या है। और भी एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिए √3/2, क्या ये वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। 1/√6 1.5 बिल्कुल है। 3/2 10 सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? वास्तविक संख्याओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। पढ़ाए हैं फिर भी सब भूल गया, बताओ। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ जरा, कि वास्तविक संख्या को पहचानने में। मैंने कहा √6 वास्तविक संख्या है, √7 1.5 रूट के अंदर सब वास्तविक संख्या है। केवल ध्यान देना है कौन संख्या नहीं होगा, रूट के अंदर में निगेटिव संख्या। निगेटिव समझता है ना, यानी जो माइनस लगा रहता है, केवल वो नहीं, अदरवाइज सब तुमने आज तक जितना संख्या पढ़ा है ना, सब वास्तविक है। और सभी संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। समझ गया ना? ये चीज़ें कॉन्सेप्ट रखना है। वास्तविक संख्या को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग जो है होता है, पहला वर्ग बताओ, जो तुम्हारा चैप्टर का इनाम है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, समझो इसको अच्छे से। इन रेशनल नंबर, तो यही चैप्टर है जो 8वां क्लास में जो चैप्टर शुरू होता है, पहला चैप्टर यही होता है ना, वास्तविक संख्या। यानी इसमें मैथ का जो टॉपिक है ना, सब 8 क्लास की है। समझ गया? तो परिमेय संख्या यही तुम्हारा टॉपिक है। तो परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? किस किस को आता है? जरा हाथ उठाओ। तू भी जानती है, बताओ। जिसे P/Q के रूप में लिखा सकता है। अच्छा, ये 5 परिमेय संख्या है? हैं? बोलो, ये 5 परिमेय संख्या है या नहीं है? 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे नहीं कुछ हो तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जो है, देखो, जिसे P/Q
के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, है ना। यानी जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ याद रखना है Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, केवल ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, अब तू ही सब बताओ एग्जाम्पल में कि ऐसा कौन सी सारी संख्या है जो परिमेय संख्या हो सकता है। एग्जाम्पल देते जाओ। 5/6, आवाज निकाल के बोलो। 5/, आवाज निकाल के बोलो, माइक नहीं खींचने वाला तुम्हारा आज। 5/6, चलो ठीक है, ये परिमेय संख्या हुआ। और बताओ। हाँ, 3/7, ठीक है। और बताओ। अच्छा, पाई परिमेय संख्या है? हाँ, नहीं, पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई का अप्रॉक्स मान जो है 22/7 होते हैं। तो जब हम 22 में 7 से भाग देते हैं ना, तो उसकी दशमलव के बाद जो संख्या काटना शुरू होता है ना, अंतिम संख्या प्राप्त होता ही नहीं है। जब अंतिम संख्या ही नहीं मालूम मुझे, जैसे हम बोलेंगे कि 5 से भाग दो 8 में, ठीक है। तो इसको खिलाओगे 5 का 5, ये हो गया तुम्हारा 3। दशमलव के बाद देखोगे, भागफल में जो अंतिम संख्या होते हैं ना, वो पता होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या बनता है कि नहीं। और 22/7 से भाग देते हैं ना, तो अंतिम संख्या कटते जाता है। और उसमें होता क्या है, रिपीट भी संख्या नहीं करता, ठीक है। अच्छा, 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? हाँ, 0 भी परिमेय है, क्योंकि नीचे हम एक, इतना ध्यान रखना है, केवल Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 5/0 होगा कि नहीं? नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये। अच्छा, √2 होगा कि नहीं परिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 जो है कभी परिमेय नहीं बना सकता। क्योंकि √2 का जो वैल्यू होता है ना, √2 का जो वैल्यू होते हैं, वो दशमलव में 1.414 इस तरह से जो है वो अनडिफाइन, वो मतलब निकलते जाएगा, समझ गया। उसका अंतिम वैल्यू पता बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए ये √2 कभी भी परिमेय संख्या नहीं बना सकता। इसका मतलब है जितने भी रूट की संख्या होती है, तो उसका डेसिमल वैल्यू आता है कि नहीं, जो वर्गमूल निकालते हैं, तो जितना भी ये डेसिमल में वैल्यू आएगा दशमलव के बाद, तो अंतिम संख्या रहेगा, तभी तुम P/Q बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर √2 का मान इतना ही होता, इतना केवल हम एक दशमलव के 3 अंकों के बाद यूज करते हैं गणित में, मैथ में, ठीक है। बाकी में इतना वैल्यू इसका नहीं होता, इसका वैल्यू और होते हैं, निकलते जाते हैं, निकाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि अगर इतना वैल्यू होता, तो हम इसको दशमलव हटाते और नीचे हम 1000 लिख करके हम P/Q बना लेते। लेकिन जब ऐसे डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, ये डॉट डॉट, इसका मतलब क्या, क्योंकि इसका जो है वैल्यू इस तरह से निकलते जाएगा। और क्या कि ये अंतिम संख्या इसका पता भी नहीं रहेगा, और दूसरा संख्या रिपीट भी नहीं करती, संख्या हमेशा चेंज होते जाते हैं, ठीक है। एक होता है रिपीटिंग नंबर्स, जो कि परिमेय संख्या ही होता है, समझ गया। तो रूट के अंदर में जितनी भी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, सब क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। यानी इसका मतलब है √2 क्या है, वह परिमेय संख्या है, वो परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, इसको काट दो। अच्छा, √3 बताओ, अपरिमेय, ठीक है। अच्छा, √4 ये परिमेय हो जाएगा, यानी ये परिमेय है, √4 जो है परिमेय संख्या है, समझा। क्योंकि √4 का सिंप्लीफाई करो, वैल्यू निकालो, कितना होगा, 2 हो जाएगा,
4 का वर्गमूल कितना? 2। अच्छा 3 क्या है? 101 परिमेय। अच्छा 0.1 परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका भी दशमलव को हटाओगे तो 1/10 होगा। तो ये क्या हो गया? परिमेय। इसका यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो कि रूट के अंदर की वो संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो वही अपरिमेय होता है, अदरवाइज सब क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो जितना भी सारी संख्या तुमने पढ़ा, जितना भी संख्या, समझ गया, सब परिमेय ही है, केवल किसको छोड़कर? स्क्वायर रूट वाली छोड़कर, यानी कि जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकलता हो। जैसे कि हम बोलेंगे √7 क्या है? परिमेय के अपरिमेय? तो अपरिमेय। √8, अच्छा √9 परिमेय हो जाएगा। ये परिमेय, क्योंकि √9 का वर्गमूल निकलता है ना, कितना? 3। इसलिए हम बोलेंगे कि √9 क्या है? तो बोलना परिमेय, यानी ये परिमेय में आ जाएगा। यहाँ तो काट दिए हैं। अच्छा √10 वो परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है परिमेय, और जिसका नहीं निकलता है अपरिमेय। इतना तो ध्यान रखना है, समझ गया। और ये एग्जाम में काफ़ी बार आते भी हैं, परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए। मैंने लिख दे, ऐसे एक एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख देते हैं अपरिमेय संख्या, इस तरह से भी रहेगा √3 + 1। ये क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि √3 क्या है? अपरिमेय। 1 क्या है? परिमेय। अपरिमेय जोड़ परिमेय बराबर अपरिमेय, है ना। इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि रूट के अंदर में वो संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्ण वर्गमूल, वो अपरिमेय, और जिसका निकलता है, और अदरवाइज तो जितना भी संख्या है, फ्रैक्शन में रहे, पूर्णांक में रहे, सब, क्योंकि सभी को हम P/Q बना सकते हैं, समझ गया। परिमेय का और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है तुम्हारा परिमेय का प्रकार। परिमेय का 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न। एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न, फिर भिन्न का भी प्रकार पढ़ेंगे। तो और इससे पहले हम परिमेय और अपरिमेय को जो है अच्छे से समझना है, परिमेय और अपरिमेय को। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 नहीं लिख सकते इसे P/Q के, यानी इसको फ्रैक्शन नहीं बना सकते, यानी वो संख्या जिसे, है ना, जिसको भिन्न में यानी x/y के रूप में लिख सकते हैं। यानी एक तरह से फ्रैक्शन भी तो परिमेय ही है। फ्रैक्शन भी क्या है? यानी कि जितना भी तुमने भिन्न पढ़ा है सब परिमेय है, क्योंकि परिमेय का ही पार्ट है। और परिमेय संख्या रूट के अंदर भी संख्या होता है सब। अच्छा 1.3 रूट के अंदर में मैंने लिख दिए 1.3, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसको दशमलव को हटाओगे तो नीचे कितना लिखोगे? 10, यानी 13 कितना? 10। इसका भी तो वैल्यू क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। अलग अलग निकालेगा ना, √3 का, √13 का निकलेगा ही नहीं, √10 करें। इसीलिए इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में बना सकते हैं, तो ये सब नहीं बनने वाला, ठीक है। अच्छा √16 बताओ, परिमेय है। √25 परिमेय, √36, 49, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका सब वर्गमूल निकल रहा है। 49 का 7, 6 सबका निकल रहा है, ठीक है। अच्छा √10 यहाँ तो लिखा हुआ है, √19 अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या समझ में आया, अब पकड़ लेगा। अगर हम एग्जाम्पल में कभी अगर देंगे, लिखेंगे कि बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय, तो बता देगा। कौन किस किस को लगता है बता देगा?
सब विद्यार्थी तो हाथ उठा रहे हैं। अच्छी बात है अगर समझ गया तो। परिमेय संख्या देखो, तो परिमेय संख्या में जो है ऐसी कौन कौन संख्या है जिन्हें हम परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। देखो, डेसिमल नंबर्स सुना है, दशमलव, दशमलव का प्रसार इसी के अंतर्गत आएगा। दशमलव संख्याएं जो होती है, कौन संख्या परिमेय होगा और कौन अपरिमेय होगा, ठीक है। दशमलव संख्या में कौन सा परिमेय है और कौन से अपरिमेय है, तो इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ तक दिखाई चलो वीडियो में, वीडियो बनी बोले क्या मिनट का बन गया रहे, उसमें तो बहुत ऐसे होगा। दशमलव संख्या जैसे हम लिखेंगे 1.3, तो ये क्या है, दशमलव संख्या, यानी परिमेय तो है ही लेकिन ये क्या है, दशमलव। तो दशमलव संख्या में कौन कौन संख्या है जो परिमेय होते हैं, अन्यथा कौन, तो इसके बारे में जान लो। देखो, एक होता है तुम्हारा शांत दशमलव, आगे क्लास में जाएगा ना और अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यहीं से, शांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव, दशमलव। दशमलव दो तरह से होते हैं, एक शांत और अशांत। ये जो शांत होते हैं ना बाबा, ये शांत दशमलव जो होते हैं ये परिमेय होते हैं। शांत दशमलव जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं शांत दशमलव का। शांत संख्या जो है परिमेय संख्या है, याद रखना। ये शांत संख्या, शांत दशमलव भी क्या है, परिमेय संख्या। तो एग्जाम्पल में अगर देना चाहें तो शांत दशमलव का कौन होता है, जैसे कि हो गया 1/5। शांत दशमलव भी परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी जो है परिमेय संख्या होगा जो शांत होगा, तो जिसके हर से अंश पूरा डिवाइड होगा, भाग देता है ना भिन्न वाली संख्या को। अच्छा, हम बोलेंगे क्या 15/17, तो 17 से भाग देगा कि नहीं, तो जिससे पूरा कट जाएगा, किससे भाग देगा बताओ तो। 17 से भागेगा किस में, 15 में। यदि 17 से 15 पूरा कट जाएगा, है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, शांत, अन्यथा अशांत। तो शांत संख्या कौन कौन से होंगे, देखो शांत संख्या पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया है कि क्यू जो होते हैं, क्यू वो 2n गुना 5m के रूप में होते हैं। इसका मतलब है क्या कि यदि क्यू 2 गुना 5 के फैक्टर में हो तो सब संख्या क्या होगा, शांत हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसे 1/5 दिए हैं, तो ये देखो, यानी नीचे या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 2 गुना 5 का होना चाहिए, इस रूप में। तो 1/5 ये क्या है, शांत है। जैसे मैंने लिख दिए 3/7, क्या ये शांत है या नहीं है, किस किस को लगता है शांत, ये शांत नहीं है, क्योंकि नीचे क्या हो गया, 7 हो गया। क्या तुम्हें ध्यान रखना है कि शांत दशमलव वही होगा जिसका हर 2n गुना 5n। n कहाँ है, ये n क्या है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पूर्णांक है, यानी 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, तभी वो शांत संख्या होगा। या तो 2 या तो 5 या तो 2 गुना 5 के रूप में, जिसका हर
2 गुना 5 के रूप में हो, या तो 2 के रूप में हो, या तो 5 के रूप में, वही शांत दशमलव होता है, यानी शांत संख्या हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैंने 3/10, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से भाग देंगे, 3 में कभी भाग लगने वाला है ही नहीं, एकदम परिमेय है, लेकिन ये शांत दशमलव नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ऐसे मैंने लिख दिए 17/8। ये बताओ शांत दशमलव है या नहीं है? यानी ये जो 17/8 है, ये शांत दशमलव है या नहीं है? किस किस को लगता है शांत दशमलव है? बताओ, ये शांत दशमलव बनेगा कि नहीं? 17/8 का शांत दशमलव बनेगा या नहीं? ये बनेगा, क्योंकि तुम्हें हम बना के दिखाते हैं। 17/8 को क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 3, 2 गुना 2 गुना 3 नहीं लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, यानी 8 को मैंने लिख दिया 2 पर पावर 3। मैंने बोले 2 और 5 के फैक्टर के रूप में होना चाहिए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? 5 पर पावर 3 से ऊपर में भी गुना कर दिए, और 5 पर पावर 3 से नीचे में गुना कर सकता है कि नहीं? फिर तो कटे जाएगा कि नहीं? देखो ये 2/5 का फैक्टर बन रहा है कि नहीं? इसका मतलब है ये कितना हो गया? 17 गुना 125 बटे कितना? 5 दूनी 10 पर पावर 3। नीचे जब वो 10 के रूप में हो गया है ना, नीचे यानी 1000 हुआ, तो भाग ऑटोमेटिक लगेगा वो। हम जैसे ऊपर मान लो कि ये हो गया 875 और नीचे हो गया 1000, तो भाग देने की क्या जरूरत है? 10.875 आंसर होगा। 3 अंकों गिन के बैठा दोगे। मेन चीज क्या? 2/5 के, क्योंकि 2/5 फैक्टर के रूप में होगा ना, ये इन जीरो बनाता है। हम कहेंगे 10 से भाग देने के लिए, 10 से भाग देने की क्या जरूरत है? 1 अंकों के बाद 1 अंकों के बाद दशमलव बैठा दो, होता है ना रे। तो शांत संख्या जो होते हैं वो 2/5 के फैक्टर में रहेगा, जिसका हर याद रहे। अच्छा, दूसरा और भी एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हम ले लिए 15/25, ये बताओ है होगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा, क्योंकि 5 25 ऊपर नीचे कटेगा, तो 5 के फैक्टर के 5 के रूप में है, हो जाएगा। 17/19 नहीं हो सकता। अच्छा, 20/60 है, ये नहीं होगा। 20×60, तो इसको फैक्टर तोड़ेगा, देखो 3 भी आ रहा है इसमें। फैक्टर मतलब गुणनखंड। 20 इसका 60 गुणनखंड तोड़ेगा ना, तो इसको लिखेगा 20 गुना 3 लिख सकता है, तो 20 कट गया, तो क्या बचेगा? 1/3, 3 हो गया नीचे। 2 5 के अलावा कोई संख्या नीचे होना ही नहीं चाहिए, केवल 2 भी हो गया तो ठीक। अच्छा, ये संख्या नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 243/256, ये संख्या बताओ, ये शांत दशमलव बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का फैक्टर बनेगा, 2 पर पावर 7 होगा ना रे, कि 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 बनेगा। कि समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, शांत दशमलव हमें क्या बता रहे हैं इसमें? शांत दशमलव के बारे में बता रहे हैं। शांत दशमलव का मतलब हुआ जिसमें पूरा पूरा विभाजित होता है, यानी कि तुम चेक करने के लिए तुम भाग दे भी दे सकते हो। जैसे कि तुम इसमें इसको भाग दे के देखना, कट जाएगा। इसमें ये इससे भाग दे के देखना, कट जाएगा। अच्छा, 18/25, ये शांत दशमलव बनाएगा। तुम इससे यानी 25 से भाग देगा ना 18 में, तो टोटल पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन तुम्हें शांत दशमलव को हम समझने के लिए यानी पकड़ने के लिए बता रहे हैं कि तुम्हें देखना है कि हर, नीचे वाला हर होता है ना, डिनोमिनेटर, हर जो होते हैं वो तुम्हें चेक करना है कि 2 गुना 5 के रूप में होता है या नहीं, यानी वो 2/5 फैक्टर हो रहा है कि नहीं। ये नहीं हो रहा तो वो शांत नहीं होगा। समझ गया? केवल 2 भी है तो ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया, मैंने तोड़ के बताया ना, यहाँ 8 है तो 2 बना रहे फैक्टर। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। 23/20, ये बताओ हो जाएगा? अच्छा,
41 बटे अच्छा 90/63 नहीं बनेगा। अगर इसको फ्रैक्शन ये काट भी देगा ना, फिर भी ये नीचे 7 का फैक्टर तो रहेगा, नीचे नीचे 7। अगर इसको कटाएगा तो कटाओ, इसको कटाएगा 10, ये 9 से कटाएगा 10 बार में, इसको 9 से कटाएगा 7 बार में, 10/7 रह गया ना, नीचे क्या रह गया 7। केवल क्या रहना चाहिए, ये तो 2, ये तो 5, ये तो 2 गुना 5 के रूप में। कि समझ में आ रहा है? हाँ, किस किस को समझ में आ रहा है बताओ तो। हाँ, झूठ पे खांड उठा रहा है तू। वाकई में 7 दशमलव समझ में आया। जितना भी वो भिन्न वाला संख्या पढ़ा होगा ना, वो 6ठा क्लास में दिया हुआ रहता है। सब करीब करीब सब क्या होगा, 7 दशमलव भी होगा, नहीं तो चेक करके देख लेना सब। और 8वां क्लास में जो दिया होगा उसमें थोड़ा हो सकता है कि वो अशांत दशमलव का भी होगा। तो 7 दशमलव वाकई में समझ में आया। किसको उसको आया रे, ये क्या नाम है इसका, तुमको समझ में नहीं आया? खैर चलो कि ये सब की तुमको रे हेलो सब कह ले, देख रहे हो ना, कह रहा है सब। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, 729/2 गुना 5 का स्क्वायर। ये शांत दशमलव बनाएगा या नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। देख ये तो और आसान हो गया, 2 और 5 के फैक्टर में ही है, बन जाएगा खटाक से। अच्छा इसमें गुना 3 कर दिए तब नहीं होगा वो, तो समझ में आ गया ना। तो मोटे मोटे तौर पे समझो, जिसका अंश हर से पूरा कट जाए वो कौन संख्या होता है? 7 दशमलव संख्या होता है ना। यानी जो परिमेय संख्या, यानी जो भिन्न, है ना, जिस भिन्न का अंश हर से पूरा कट जाए। ठीक है, खैर चलो, बड़ा क्लास का बच्चा होता है ना, तो हमको इतना भूखने की आवश्यकता नहीं होगा, फटाफट पढ़ा के निकल जाएंगे बबुआ, समझ गया। ये जो थोड़ा नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं, इसलिए हमको पूरा एकदम। तो 7 दशमलव समझ में आ गया। अब अशांत दशमलव का इसे उल्टा, जिस भिन्न संख्या का अंश हर से पूरा नहीं कटता हो उसे अशांत संख्या कहते हैं। यानी अशांत दशमलव है ना रे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलो, नंबर नहीं, क्या बोलोगे? डेसिमल। ठीक है, अब अशांत संख्या देखो, जिस भिन्न संख्या का अंश हर से पूरा नहीं कटता हो। एग्जाम्पल में मैंने दे दिए 17/15, ये है। अच्छा दूसरा, और तू ही सब बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ 17/19, 21/243 हैं, 11/36, हाँ अच्छा 121/48 नहीं होगा? ढेरी संख्या है रे, इसको तोड़ो रे, इसको तोड़ेगा तो ये 16/48 हो गया, 3 के 3 फैक्टर आ गया, 16 है तो ठीक है, लेकिन 3 आ रहा है ना इसमें, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो इसमें 48 आ गया, तो कटेगा, इस 48 से भाग देगा ना 100, इसमें कटेगा ही नहीं, दशमलव में काटते जाएगा, खिलते चला जाएगा, वो कहीं भी नहीं कटने का। तो वही अशांत संख्या आता है। समझ में आ गया अशांत संख्या?
और अशांत संख्या का दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है अशांत आवर्त, अशांत आवर्त 7वां क्लास पढ़ा, जैसे कि हम 1.3 पे ऐसे पढ़ा होगा, यही आवर्त है। ऐसा बारकोड देखा है कभी संख्याओं में, दशमलव के बाद वाली संख्या में? हाँ यही है। दशमलव के बाद वाली जो संख्या होता है ना, उसके ऊपर जो है ना, देखा होगा ना कैप की तरह लकीर जो खींचा हुआ, वह आज के आवर्त संख्या, रेकरिंग नंबर बोलता है वो। समझ गया? जैसे कि ऐसा भी देखा होगा 0.2, इस तरह देखना हमें 0.3, इस पे देखा होगा 1.25, 5 पे, इस तरह से। यही है तुम्हारा अशांत। ये अशांत है, लेकिन ये क्या है? आवर्त दशमलव। इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या होगा। इसीलिए ये क्या है? परिमेय। इसका मतलब समझो, शांत संख्या तो परिमेय है ही, अशांत संख्या भी परिमेय होता है। कौन? जो अशांत आवर्त होते हैं, ठीक है, अशांत का जो आवर्त होगा वो परिमेय होता है, क्योंकि इसको हम परिमेय आसानी से बना सकते हैं। हम बोलेंगे इसका परिमेय निकालो तो कितना निकलेगा? 2/9। रेकरिंग के बदले कितना आता है? 9। इसका कितना होगा? 3/9, यानी 1/3। हो रहा है कि नहीं? इसीलिए क्या है? परिमेय संख्या भी है, यानी अशांत आवर्त 10। कथिल खटखट कर जाएंगे, नहीं समझ आवाज सुती जो अशांत आवर्त दशमलव जो होते हैं, ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका मैंने बताए थे निकालने के लिए भी 7वां क्लास में। ठीक है, समझ में आया? दशमलव में जो रेकरिंग होती है ना, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त, वो परिमेय संख्या होता है। तो दूसरा प्रकार क्या होता है इसका, बताओ तो? अशांत अनावर्त। हाँ, अशांत अनावर्त। तो अशांत अनावर्त कौन संख्या होता है? जैसे √2 हो गलो, √3 हो गलो, √6 हो गलो। हाई वाला हेकड़ा मतलब की है? कौन संख्या के? अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल दिए ना उधर, सब यही है, यही वाला अशांत अनावर्त यानी अपरिमेय। तो परिमेय कौन कौन संख्या होते हैं? यदि कौन कौन दशमलव होता है? शांत दशमलव और अशांत में आवर्त। ठीक है, अशांत दशमलव जो होते हैं दो तरह से, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का दो कैटेगरी होती हैं, अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त। अशांत आवर्त जो होते हैं वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि वो P/Q के रूप में बन जाएगा, और अशांत अनावर्त जो होते हैं वो P/Q के रूप में नहीं रहता। इसीलिए ये क्या है, मतलब ये अपरिमेय और इधर ये दोनों परिमेय, यानी शांत परिमेय और ये वाला, यानी परिमेय संख्या समझो। और रेकरिंग वाली सवाल जो है 9th क्लास में खूब पढ़ेगा। वो कहेगा कि 1/3 पे रेकरिंग दे देगा, बोलेगा कि 1/3 के रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखा 20। तो इसको हम x मानते हैं, इसको x मान करके 1.3 को हम लिख सकते हैं 3 3 3 3 इस तरह से, जब मन हो। 3 पे रेकरिंग मतलब समझ रहे हो ना? 3 जो आते रहेगा कब तक? अनंत तक, यानी दिन भर तक लिखते जाओ, लेकिन केवल 3 ही संख्या आता रहेगा, है ना? यही इसीलिए जो हम इसको आसानी से P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम करते क्या है कि इसमें हम दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10x। इसमें 10 से गुना करेंगे तो 1 3 दशमलव के इस साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13। इसमें 10 से गुना करेंगे ना बबुआ, इसमें 10 से गुना, तो 1 3 जो है दशमलव के ये साइड आ जाएगा, तो 1 है 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इधर थोड़ा 3 3 3 3 कहाँ तक? दिन भर तक। अब इसमें से इसको घटाओगे ना, तो इसमें से इसको घटाओगे, 10x में कोई x घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9x। और इसमें से इसको घटेगा तो दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाएगा, तो बचेगा इधर कितना? 13 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 12।
ये कटेगा 3 से 3 बार में, या ये 3 से 4 बार में। x बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा 4/3। यही तुम्हारा p/q के रूप में होगा कि नहीं। यानी p/q का ही दशमलव रूप कितना होगा 1.3 पर आवर्त। तो ऐसे ही पर होगी, वो 9th क्लास में पढ़ते हैं, 7वीं क्लास में शायद बता रहे थे। तो समझ में आया। तुमने पढ़ा संख्या के बारे में। संख्या वास्तविक संख्या होते हैं और काल्पनिक संख्या। एक और होता है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में 2 ही डिजिट होता है, कौन कौन, 0 और 1 होता है। ठीक है।